हमारे पास है लेकिन हम कर नहीं रहे, ढीठ बनवा। इसका खाना अगर पसंद आया आप लोगों को तो कौन कौन इनाम देगा मुझे? सभी देंगे। पापा दे देना बस, काफी है। और बताइए आंटी, कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा, जबरदस्त, मजा आ गया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ये वाला भी काटे, उसी को 3 दफा काट दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह हो चुकी है और हमने फिर से काम स्टार्ट कर दिया है। दावत का जो बाकी का काम रह गया था, आधे से ज़्यादा काम हमने रात को कंप्लीट कर लिया था। तो अब मैं कर रही हूँ मीठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मीठे में मैं बना रही हूँ लबे शीरी, जो कि मेरे दामाद की फरमाइश है। तो दामाद मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ, वैसे वो मेरा बेटा है, तो उसकी फरमाइश है कि अम्मी लबे शीरी बनाइएगा मीठे में, तो वो बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ 3 लीटर ये मिल्क लिया है। ये मैंने रात को बॉईल करके रख लिया था। अब मैं इसको गर्म कर रही हूँ दोबारा से, और इसमें अब मैं ये शुगर भी डाल दूंगी साथ ही। तो 3 लीटर है तो 3 कप शुगर जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो लबे शीरी बन रहा है या कस्टर्ड बनाते हैं ना, तो मीठा थोड़ा ज्यादा रखते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि जब कस्टर्ड या कॉर्नफ्लोर का कोई मीठा बन रहा होता है तो वो फिर बैलेंस में आ जाता है। ठीक है, अगर हम यहीं कम रखेंगे तो फीका हो जाएगा फिर वो। चलिए बिस्मिल्लाह। ये देखें, 1 कप ये है और 2 कप ये है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए करके रखी थी। अब ये दोबारा से मैं इसको बॉईल कर लूँगी यहाँ। साथ ही इधर आ जाते हैं हम। तो देखिए लबे शीरी में जो है रंगीन सवैयाँ जाती हैं, ये वाली, ये जो होती हैं सब लेते ही हैं, पता ही है। बेक पार्लर की है ना? हाँ बेक पार्लर। ठीक है, ठीक है, ये जाती हैं। तो 1 लीटर का जो हम बना रहे होते हैं लबे शीरी, 1 लीटर का, 1 लीटर दूध का, तो उसमें ½ कप जाता है। ठीक है, तो हमारा 3 लीटर का है तो मैंने 1.5 कप लिया है। ठीक है, अब ये मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये डालेंगे जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा। और ये ½ कप, ठीक है, ये 1 कप और ये ½, ये 1.5 कप हो गया। इसको चला देंगे फौरन से और इसको पकाएंगे इतनी देर की सवैयाँ गल जाए, क्योंकि जरा मोटी होती है ना। साथ साथ इधर चलाते रहेंगे। शायद इसी वक्त के लिए कहा गया, अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए ना। दोनों हाथों से मीठा बनाओ और मीठी मीठी मोहब्बतें फैलाओ। बिल्कुल। और चूल्हा तो हल्का करो। ये देखिए सवैयाँ हमारी गल गई हैं। कलर ऐसा जो स्टार्ट होगा ना, ये निकल जाएगा ना, फिर ये चिपकेगी। ठीक है, अच्छी तरह पानी डाल दिया हमने। अब इसे हम ये पानी में डाल देंगे, क्योंकि हमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये चिपक जाती हैं। ठंडा पानी है ना? हाँ, अगर इसको स्ट्रेनर में रखे रहेंगे तो ये चिपक जाएंगे। फिर जब हमें डालना होगा तो हम इसे स्ट्रेनर में ऐसे ही निकाल लेंगे। अगर जैसे वो कस्टर्ड तैयार है और हमने डालना है, ठंडे कस्टर्ड में डलता है पहले तो ये, तो फिर हम ऐसे ही यहाँ से पानी इसका सब स्ट्रेनर में निकाल के और फिर शामिल कर दो, उसमें डाल दो। ठीक है, लेकिन अभी हमारा कस्टर्ड बनेगा, फिर ठंडा होगा, तो इसमें टाइम लगेगा, तो फिर इसलिए हमने ये किया। अगली पेस्ट के उसको हमने पानी में डाल दिया। इतना स्लो बोलती हैं आप।
है नहीं। चलिए अब कस्टर्ड हम डिज़ोल्व कर लेंगे। तो वैनिला कस्टर्ड लिया है, हम ये डालेंगे 1 लीटर दूध में 4 टेबल स्पून, ठीक है। तो 2 3 4, अब 3 लीटर है तो कितने 12 टेबल स्पून जाएंगे। 4 गए 6 7 12, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाह, सादा पानी है, आप दूध में भी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, पानी में भी। लभी शीरी जो बनता है वो या तो वैनिला कस्टर्ड में या फिर वाइट होता है तो वो फिर कॉर्नफ्लोर में, जो शादियों में खाया जाता है ना, ये वो जैसे आप वो शीरी पहले बनाती थी। पहले बनाती थी वाइट वाला में ना, क्रीम और क्रीमी वाला तो वो कॉर्नफ्लोर से। कॉर्नफ्लावर वाला। हाँ, अब जैसे वैनिला में भी बना रहे हैं लोग, तो मैंने कहा चलो अभी इसमें भी हम ट्राई करते हैं। ज़रा अच्छा वो इसका भी टेस्ट होता है, वैनिला का कलर भी ज़रा अच्छा आ जाता है। चलो अच्छी तरह से ये डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे हम डालना शुरू करेंगे कस्टर्ड, और वही स्लो स्लो डालते जाएंगे, मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। अगर आपने डाल दिया एक साथ तो फिर लम्स बन जाएंगे और आपसे फिर वो संभलेगा नहीं। बस ऐसे चलाते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है। कलर कितना अच्छा आ रहा है माशाल्लाह, लाइट लाइट सा आता जा रहा है। जब मैंने ये वाला बनाया था तो मुझे कलर अच्छा लगा था, तो मैंने कहा ये वाइट से ये भी ज़्यादा बेटर है। वो पहले बनता था वाइट वाला शादी वाला, लेकिन मुझे वो भी अच्छा लगता था। प्योर वाइट कलर में ना वो थोड़े कलर्स आते जेली के सब फ्रूट्स, तो वो भी जी बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। अच्छा, हमारी जो ये सारी डिशेस की क्वांटिटी और ये सारा जो चल रहा है मेन्यू 25 से 30 अफराद का ये मैं आपको दे रही हूँ दावत का। अब आप आराम से अपने घर में ये 25 से 30 अफराद की दावत में ये बना सकते हैं। फिर वो जैसे डिफरेंट कर ले डिशेस, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से। हाँ, कि गोश्त का रेशियो कितना हाँ। होना चाहिए इतने लोगों में, सालन कितना बने, होना चाहिए, चावल कितने बने, मतलब खाना थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए ना घर की दावतों में। और हम लोगों को हमेशा से ही अम्मी को जो है ना भरपूर पकाने की आदत है कि हमारे यहाँ दूसरे दिन तक अच्छा खासी बच जाता था, तो हम मतलब नहीं, दूसरे दिन वाली भी दावत। हाँ, कि जो आए हैं तो चलो फिर थोड़ा पैक करके भी दे दो, हाँ। जाके भी एंजॉय करें। कोई ऐसा होता है ना दावत में आए तो सही से शर्मा हुजूरी खाते नहीं, हाँ, ऐसा भी होता है। एंजॉय नहीं कर पाते। अब हमने जिनके लिए इतनी मेहनत के बनाया है वही ठीक से अच्छे से एंजॉय करेंगे, मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें हमारा इतनी देर में कस्टर्ड भी माशाल्लाह अच्छे से कुक हो गया है। इतना माशाल्लाह भी सही है इसकी कंसिस्टेंसी। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक होगा। ठीक है ना? फिर इसमें बाकी की चीज़ें जाएंगी। चलो चूल्हा बंद करते हैं। तो देखें यहाँ पतीला मैंने यहाँ पानी में रख दिया है, ठीक है। ये इसमें तसले में पानी डाल के, अब बर्फ़ हो तो बर्फ़ में भी रख देते। मैंने अब बर्फ़ जैसे सामान के रखा है, ज़ाहिर है मेहमानों के लिए पानी बनाना है, तो मैंने ये अभी सिंपल पानी डाल दिया है। इसको मैं चेंज करती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर में, ये गर्म हो जाएगा तो। और इसको यहाँ से ऐसे चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर से भाप निकल जाए और ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और वरना बलाई ना है ना। हाँ, ऐसे ही छोड़ देंगे ना ऊपर से बलाई आ जाएगी फिर वो, तो थोड़ा ऐसे ही चलाते रहेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे इसका। बाकी की चीज़ें भी हमने सब रेडी कर ली है इसकी। ये देखें सालन जो रात को हमने तैयार किया था, अब इसको फाइनल टच कर रहे हैं। अब दोबारा से इसको गर्म कर रहे हैं और इसमें हम थोड़ी सी ये पतली वाली हरी मिर्च डाल देंगे, खूबसूरती आएगी, इससे कलर आएगा। और हरा धनिया डाल देंगे। ये हो गया हमारा फाइनल। और खूबसूरत भी लग रहा है ना माशाल्लाह। कलर आए ना अब, वरना वो जब तक ये कलर नहीं आता तो सूखा सूखा लगता है। अच्छा जी, इसका कवर चूल्हा हल्का कर देते हैं बिल्कुल।
चलिए जी, अब पुलाव की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसमें घी डालेंगे, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तकरीबन मैंने ये 1.5 पाव डाला होगा घी ना। प्याज डालेंगे, 3 बड़े साइज की मैंने प्याज ले ली। बिस्मिल्लाह। साथ ही गरम मसाले डाल देंगे, खड़े गरम मसाले 3 से 4 ये बादियान ले लिए, छोटे छोटे हैं तो, बड़े हैं तो 2-3 ले लें, ठीक है। 1 टीस्पून काली मिर्च है और 6-7-8 लौंगे हैं और ये 2 बड़ी इलायची है, छोटी है, बल्कि एक आधी हो रही है। जो हरी इलायची नहीं ली आपने? हाँ वो रेडी। ये 2 तेज पत्ते। अच्छा, हरी इलायची भी ले लूँगी। बिस्मिल्लाह। 4-5 हरी इलायची ले लूँगी। 2 टेबल स्पून ये है सफ़ेद ज़ीरा, खाती में हरी इलायची। 5-6 हरी इलायची मिक्स करेंगे। सारा गरम मसाला, प्याज जो है सॉटे हो जाएगी। और प्याज को जो है ना बिल्कुल कलर नहीं आने देना है, ठीक है, क्योंकि वाइट पुलाव बना रहे हैं, यखनी पुलाव, तो उसमें जो है फिर कलर वाइट इसीलिए आता है कि जब प्याज वाइट रहेगी। अच्छा जी, साथ ही ये थोड़ी सी साबुत मिर्चें जाएंगी, साथ में डाल देंगे। कड़ी पत्ता जाएगा। इससे बहुत अच्छी मज़ेदार खुशबू आएगी कड़ी पत्ते से और टेस्ट भी अच्छा आएगा। कलर भी प्यारे प्यारे आएंगे। खुशबू तो अभी से माशाल्लाह से आई कड़ी पत्ते की, फौरन खुशबू आ जाती है, डालो तो, है ना। सॉटे करेंगे बस इसे। चलिए, प्याज जो है सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। बस अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये तकरीबन कितना होगा? ये 1 कप होगा। 1 कप है। 1 कप है ना, है ना। बिस्मिल्लाह। सब देखो 2.5 किलो चावल है और 3 किलो मीट है, तो अच्छा सा लहसुन अदरक ज़्यादा होता है तो टेस्ट भी उसी से सौंधा आता है। साथ ही हम ये डालेंगे ग्रीन चिली का पेस्ट। पेस्ट क्या है, मोटी मोटी कुटी हुई हमारी होती है। बिस्मिल्लाह। अब अच्छी तरह भूनेंगे इसे। अब ये ग्रीन चिली और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब मज़ेदार से खुशबू आ रही है। यहाँ इस मसाले को खूब अच्छी तरह भूनना है ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है ना, कच्चापन, वो ख़त्म हो। अगर यहाँ रह गया ना तो फिर वो चावलों में आएगा, फिर वो नहीं निकलेगा। वो लहसुन अदरक का जो कच्चा एक स्मेल आ रही होता है ना, टेस्ट आ रहा होता है, वो यहाँ अच्छी तरह हम पहले से भून लेंगे। खुशबू आना शुरू हो गई अच्छी सी। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, थोड़ी देर और भूनूंगी, खूब अच्छे से भून जाएगी, क्योंकि ज़्यादा डाला है ना लहसुन अदरक, तो थोड़ा टाइम लेगा इसे भूनने में। तो ये देखें, हमने सारा गोश्त जो है उसमें से निकाल लिया था और जो छलनी से ना हमने सारा इसका मसाला छान के अलग कर दिया था। ये यखनी अलग कर ली, तो ये बोटियाँ अलग कर ली। अब ये हम डालेंगे इसमें मसाले में। लहसुन अदरक सब अच्छी तरह भुन गया है। ये डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे इसे भी, गोश्त को भी, मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, चिकन पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाह, पूरा डाल देंगे। जो बाहर वाले बनाते हैं ना पुलाव, तो वो तो चाइनीज सॉल्ट डालते हैं ना, तो हम ये है कि चिकन पाउडर डाल देंगे। और जायफल जवतरी पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे, और टेबल स्पून थोड़ा सा और। इसको थोड़ा गोश्त को भूनेंगे। बहुत मज़ेदार ये पुलाव बनता है हमारे यहाँ, सबको बहुत पसंद आता है। चलिए इधर आ जाते हैं। ये यखनी हमारी, इसका जो सारा फैट था वो जम गया। ये साफ़ सुथरी यखनी है, सब छान ली थी।
और जो इसका मसाला था धनिया वगैरह सब वो छान के हमने डिस्कार्ड हाँ, कर दिया है। हाँ वो तो फिर उसका सारा जूस इसमें आ गया, जरूरत ही नहीं है हमें। ये अच्छे से भुन गया है गोश्त, बस अब हम इसमें यखनी डालेंगे, लेकिन थोड़ा रोक के डालेंगे उसमें। जब हम चावल डालेंगे ना फिर देख लेंगे कि कितनी ज़रूरत है। इसको कवर करके पका दें तो जल्दी बॉईल होगा। मेरा ख्याल है थोड़ी और डाल दूंगी यखनी अभी। चले जी, यखनी अच्छे से बॉईल आ गया यखनी में। अच्छा यहाँ ना मैं एक चीज़ बता दूँ, थोड़ी सी मुझसे भूल हो गई। जब हम मसाला भून रहे थे ना गोश्त डालने से पहले, बल्कि जब हमने गोश्त डाला मसाला डाला उस टाइम पे हमें दही डालना था। कम से कम हमें दही डालना था ये 2-2.5 कप, ठीक है। 2-2.5 कप हमें दही डाल के और फिर इसको भूनना था गोश्त को ना मसाले के साथ दही के साथ। लेकिन वो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया जल्दी में। अभी याद आया कि मैंने दही तो डाला ही नहीं, तो मैं अब डाल देती हूँ ताकि चावलों में टेस्ट तो आ ही जाएगा ना। अगर नहीं डालूंगी तो टेस्ट नहीं आएगा। तो लेकिन आपने डालना है तो जब आप मसाला भून के गोश्त भूनने के लिए डालेंगे ना गोश्त, तो फिर उसके साथ आप दही डाल के और फिर भूनिएगा, ठीक है। तो मैं अभी डाल देती हूँ, कम से कम 2 कप दही है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही नहीं जाएगा तो पुलाव में मजा नहीं आएगा। ये है कि ये जब चावल बनेंगे पकेंगे इसके साथ ही आ ही जाएगा अच्छा सा टेस्ट। बस वो काम ज़्यादा होते हैं और हाथ बटाने वाले इतने ज़्यादा नहीं होते ना लोग, तो फिर ज़रा दिमाग भी काम नहीं करता ना। हरी मिर्च डालेंगे ज़रा थोड़ी, बस नमक डाल देते हैं। उस वक्त नमक नहीं डाला हमने? नहीं, अभी नमक नहीं डाला। बिस्मिल्लाह। 2 टेबल स्पून डाल दिए अभी मैंने। चावल डालूंगी। आधा घंटा हमने सोक किए थे, अच्छी तरह वॉश करके और भिगो के रख दिए थे, ठीक है। आधा घंटा हो गया, पानी हमने सारा निकाल दिया। बासमती राइस है ये। और कितने हैं? 2.5 किलो। 3 किलो गोश्त, 2.5 किलो चावल। 3 किलो गोश्त और 2 किलो चावल का रेशो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो है ज़रा फिर जब इतनी चीज़ें बन रही हैं और चिकन की भी उसकी भी, तो ये चल जाएगा फिर इतना, ये भी सही रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता अब इसको चला देंगे बस ऐसे, चावल टूटे नहीं, भीगे हुए होते हैं। अभी यखनी आपको ठीक लग रही है इस हिसाब से? ये डलेगी ना? मुझे हाँ लग रहा है कि डलेगी। हाँ, यखनी थोड़ी सी डलेगी, थोड़ी सी, क्योंकि अब ये बॉईल होंगे, चावल फूलेंगे। तो फिर अभी इसी पॉइंट हम डालते हैं। इस पॉइंट पे नमक चख लेना। अब हमारा चूल्हा साथ दे दे बस, क्योंकि हमारा चूल्हा छोटा है, पतीले बड़े बड़े रख देते हैं हम उस पे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला बनवा देता है अच्छा सा खाना। बिल्कुल सही है। इस पॉइंट पे थोड़ा सा तेज होगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो अभी आपका ये थोड़ा सा तेज थोड़ा सा है ना, बस सही। अब हम अपने कबाबों का फाइनल काम कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ 1/2 कप ऑयल डाल दिया है और इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक डाल, वो भी ठंडा है ऑयल। चावल चला के पहले इसमें हो रहे हैं। अच्छा जी, इसमें ये भून गया अच्छे से।
1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च। आप फिर शिमला मिर्च बोल देते हो। हाँ आधे भाई, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। वन टीस्पून ही चाट मसाला डालेंगे, और इसमें हम ये कबाब डाल देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। मुझे छोटा लग रहा है अभी ये। मैं अभी कहने ही वाली थी, आपको छोटा नहीं लग रहा? नहीं तो वो भगोने सारे बिजी हो गए ना पतीले, मैं सब में कुछ ना कुछ है माशाल्लाह से। चले अभी ये मैंने दूसरा पतीला ले लिया, इसमें मैं ये डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। हमारे ना कबाब टूट जाएंगे। ऐसे ही खुले बर्तन में ना फ्लैट सरफेस में बनेंगे। ऐसा होगा ये पुराना पतीला निकाला तो क्या कर सकते। अच्छा सॉसेस जाएंगे, जल्दी जल्दी से डाल देते हैं। बाहर 3 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 टेबल स्पून क्या है ये सोया सॉस, आप चमचे से क्यों डाल रही हैं? ऐसे अंदाजे से डाल देना। लोगों को फिर देखने वालों को तो वो पता हो ना, फिर वो नहीं होता अंदाजा। फिर हम तो अपने अंदाजे से कर लेंगे काम। 4 टेबल स्पून चिली सॉस। अभी वो भी जाएगा ना इसमें, वेजिटेबल जाएंगी तो अच्छे से वो हो जाएगा। हमारा कैमरा जो है ना मुझे काम नहीं करने देता, पर यही कैमरा मुझे भी काम नहीं करने देता। चूल्हा भी हमने फुल आंच कर दी है। 5 मिनट के लिए जरा अच्छे से हीट अप हो जाए तवा। अच्छा इसको भी कवर करना है थोड़ी देर हमें, ताकि अच्छे से अंदर से गर्म हो जाए। फ्रिज में रखे थे ना, थोड़ी देर इसको 10 मिनट दम लगाएंगे ताकि कबाब अंदर से बिल्कुल गर्म हो जाए, क्योंकि फ्रिज के रखे होते हैं ना रात से। और फिर हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे। चलो अब डालेंगे हम कुछ वेजिटेबल। शिमला मिर्च ले ली, लेकिन अब बहुत सारी हैं, हम बस ऐसे अंदाजे से समझ लें 2 बड़े साइज के डाल दिए। ठीक है, टमाटर ले लिए, दो 3 टमाटर ले लिए बड़े साइज के। मैंने 2 प्याज ले लिए, बाकी आप अपने हिसाब से कि जितना आपके कबाब हैं उस हिसाब से कर लें। अब इसमें चलाने में मसला ना हो, कबाब ना टूटे, बस ये हो रहा है, इसलिए मैंने ये वाला लिया। आँच को फुल रखेंगे।
थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। बस वेजिटेबल्स को हमने पकाना नहीं है ना, क्रंच रहना चाहिए। और वैसे भी जब सर्व करेंगे तब भी थोड़ा गरम तो करेंगे, तो फिर ये हो जाएगी थोड़ा सॉफ्ट। अच्छा, कोयले भी हमारे हो गए हैं ये गरम। थोड़ा सा ऑयल ये घी डाल दें और फौरन कवर कर दें। मजेदार से हमारे चटखारा सीख कबाब रेडी। ये मैंने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया था क्लिंग रैप लगा के, तो ये ठंडा हो गया है। और इसको अब मैं थोड़ा विस्कर से ना विस्क कर लूँगी ताकि स्मूथ हो जाए एकदम। इसको स्मूथ करना ज़रूरी है और चिल करना भी ज़रूरी है ना, खूब ठंडा होना चाहिए ये। अब ये खूब ठंडा हो गया, देखें। बस इसको इस तरह विस्क करते जाएंगे अच्छी तरह से, इसके लम्स खत्म हो जाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बीटर हो आपके पास वो भी कर लें, हमारे पास है लेकिन हम कर नहीं रहे, ढीठ बन क्योंकि हमारे लाइट नहीं है अभी तो हम इसी से काम चलाएंगे अभी और अच्छा सा विस्क कर लेंगे। लग नहीं रहा। कंसिस्टेंसी देखें कितनी अच्छी सही हो गई है। जितना हमने रनी रखा था ठंडा होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ठीक है, चलेंगे अच्छे से विस्क हो गया। बाकी के इसमें चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ हमने 2 पैकेट जो है फ्रेश क्रीम ले लिए, ये भी अच्छी से ठंडी है, इसे भी अच्छे पहले विस्क करेंगे। इसे भी विस्क करेंगे, डायरेक्ट नहीं डालेंगे वरना। अच्छा जी, तो मैं यहाँ थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह मेहमानों का शोर इतना था, सब हंसी मजाक कर रहे थे, तो जो है उस वक्त शोर में इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं, तो आप लोगों को सही क्लियर समझ नहीं आ रहा, तो बस मैं वॉइस ओवर करके क्लियरली समझा दूँगी। यहाँ पर हमने सेवइयाँ जो बॉइल की थी, ठीक है, वो हम ले लेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा खिला खिला कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि अंदर जाके जो है वो थोड़ी लड्डू लड्डू टाइप ना बन जाए। ठीक है, इनको हम डालेंगे और अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लेना है। बस सेवइयाँ आने के बाद जो है यहाँ पर हम ये हमारे पास फ्रूट का जो है फ्रूट कॉकटेल का जो एक कैन था, बड़ा वाला कैन था, वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, आपको पसंद हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ पाइनएप्पल का भी आता है वो भी डाल सकते हैं, वो भी नहीं पसंद हो तो सिर्फ फ्रेश फ्रूट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने केले डाले हैं, 1 दर्जन काटे थे लेकिन थोड़े ज़्यादा लग रहे थे तो थोड़े बचा लिए। यहाँ पर 3 सेब काटे थे बगैर स्किन के, स्किन उतार के काटे थे। ठीक है, वो भी हमने 3 सेब पूरे नहीं लिए, थोड़े बचा लिए हैं। ये सब चीज़ें आप क्वान्टिटी आप अपनी मर्ज़ी से आपको लगे कि लबे शीरे में कितना जाएगा, वो आप जैसे इस तरह से चला चला के देख सकते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि अभी जेली भी जानी है। ठीक है, जेली जो है यहाँ पर रफान की जेली हमने ली थी और इसको बनाने का तरीका हम काफ़ी बार आपको दिखा चुके हैं, नहीं देखा तो लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा पैकेट पे भी इसका मेथड लिखा होता है, लेकिन वो ज़्यादा क्वांटिटी पानी की आपसे जो है हमें बता देते हैं, लेकिन उससे जो है जेली पतली हो जाती है। हम यहाँ पर एक पैकेट में सिर्फ 1 कप पानी लेते हैं, यानी 1.25 कप पानी लेते हैं, उसको जब पकाते हैं रिड्यूस हो जाता है तो वो 1 कप रह जाता है। ठीक है, ये परफेक्ट मेजरमेंट है और जेली इस तरह से टाइट टाइट बनेगी। ठीक है, अब ये 2 जेली जो है हमने एक जगह से ली थी और ये येलो वाली जेली उनके पास नहीं थी तो हमने कहीं और से ली थी, लेकिन इसमें आप फ़र्क देख सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं जमी है। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, ब्लेंडर कोई मसला नहीं है। हमने तीनों कलर की जेली डाली है, आपको जो अच्छी लगती है वो डाल दीजिएगा, नहीं अच्छी लगती है स्किप कर सकते हैं। टोटली इसमें जो इतना सामान जाएगा वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, लेकिन जो बेसिकली लबी शीरी बनता है उसमें जेली भी जाती है, सेवइयाँ भी जाती हैं और फ्रूट्स भी जाते हैं, कॉकटेल भी जाता है, तो बड़ा ही मज़ेदार सा जो है ये हमारा लबी शीरी बन के तैयार होता है। बस सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर मिक्स कर दिया है। अच्छा, फ्रेश फ्रूट्स में आप यहाँ पर अंगूर भी डाल सकते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, अनार भी डाल सकते हैं। अंगूर का सीज़न था नहीं तो यहाँ पर हमने किशमिश डाल दी है, इसको हमने पानी में भिगो दी थी, थोड़ी सी जो है वो फूल गई है तो अच्छा टेस्ट देती है। ठीक है, चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे यहाँ पर, वाइट वाले भी और ब्राउन वाले भी हमने ऐड किया दोनों। इसका भी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट होता है चॉकलेट चिप्स का।
और इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ नट्स ऐड करेंगे जो कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अखरोट भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। बस यहाँ पर हमारा लबेशीरी बन के बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक है, इसकी फाइनल लुक हम जो है सर्विंग के टाइम पे दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर खाने में थोड़ा सा टाइम था तो हमने इसको क्लिंग रैप से बार बार रैप करके हम इसको फ्रिज में रख रहे थे, ताकि इसके अंदर कोई फ्रिज की ऐसी मसालों की उसकी स्मेल ना चली जाए। ठीक है, तो आपको भी अगर फ्रिज में रखना हो तो आप इसी तरह से इसको रैप करके रखिएगा या फिर अच्छे से कवर करके रखिएगा किसी भी चीज़ से। तो बस यहाँ पर अब सर्विंग का टाइम आ चुका है, तो बस हम अपने जो मसाला सीख कबाब हैं, चटखारा सीख कबाब सॉरी, वो सर्व करेंगे यहाँ पर। और सबको इतने ज़्यादा पसंद आए थे ये कि ये लिटरली गायब हो गए थे। बहुत मज़ेदार से बने थे और इसको बना के जो है आप भी ट्राई कीजिएगा। आगे जो है बकरा ईद भी आ रही है, अभी 2 महीना है खैर, लेकिन करीब करीब ये पता भी नहीं चलता टाइम। और जो है ये रेसिपी आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले तो खैर शादियाँ होंगी, अभी शादियों की दावतें होती हैं, उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। आपके मेहमान भी बहुत दीवाने हो जाएंगे। बड़ी ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा हमने बनाया था चिकन मलाई हांडी, चिकन हांडी, जो कि बहुत मज़ेदार सा था, इतना यमी और इतना क्रीमी इसका टेक्सचर था, बहुत ही सूदिंग सा जो है ये हमारा चिकन हांडी बन के तैयार हुआ था और ये भी बहुत पसंद आया था सबको। हमने अपना मेन्यू कुछ इसी तरह से डिसाइड किया था कि मेहमानों को जो है हम कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करवाएंगे। ये जो बिरयानियाँ होती हैं और कौरमे, कढ़ाइयाँ, ये नॉर्मली जो है सबके घरों में बनती हैं और सभी अपने घरों में खा रहे होते हैं। तो हम जब किसी की दावत करें तो कुछ हम तो ट्राई करते रहते हैं, तो हमसे एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं हमारे मेहमानों को, लोगों को जो आते हैं हमारे घर में, कि कुछ अच्छा सा खिलाना। तो इसलिए हमने अपने बजट में रहते हुए और जो है कुछ नई रेसिपीज़ ट्राई की थी। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होंगी, हमारे मेहमानों को तो सब कुछ बहुत पसंद आया, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। और इसके अलावा जो है हमने यहाँ पर बीफ पुलाव बनाया था, यखनी पुलाव। ये तो बिरयानी और पुलाव ना हो तो फिर जो है दावत अधूरी होती है। राइस में तो है बिरयानी या पुलाव चाहिए ही होता है। तो बिरयानी हम ट्राई कर चुके थे और सबने कहा था कि बिरयानी खा चुके हैं, और यखनी पुलाव से तो कभी किसी का दिल नहीं भरता, क्योंकि वो इतना कंफर्टिंग होता है कि आप जितना खिला लो मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पर अम्मी जो है अपना देसी अंदाज में प्लेट से जो है वो निकाल रही थी, सर्विंग कर रही थी जल्दी जल्दी। और बहुत ही ज़बरदस्त यखनी की इसमें खुशबू थी, और कड़ी पत्ते और साबुत मिर्चों से जो हमने स्टार्टिंग में इसको बघारा था ना, उसका टेस्ट बहुत कमाल का आ रहा था। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो जो है, और जो इसमें हमने गोश्त चिकना यूज़ किया ना, वो बहुत बेहतरीन लगता है। अगर आप बकरा ईद में इसे ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद का जो गोश्त होता है ना चिकना चिकना, उससे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी भी सबको बहुत पसंद आई थी, आपको भी पसंद आएगी। और मुझे सारी चीज़ों का जो है रिव्यू आप देंगे कमेंट्स में, मैं इंतज़ार करूँगी। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है और ये हमारा दावत व्लॉग आपको कैसा लगा। इसी तरह की और वीडियोज़ फिर मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट टाइम भी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर सर्विंग हमारी कंप्लीट हो गई है। थोड़ी सी ऊपर से अम्मी ने फ्राइड अनियन से इसको गार्निश किया और हमारा पुलाव भी जो है मज़ेदार सा रेडी हो गया है। अब बारी आ जाती है यहाँ पर मीठा सर्व करने की। तो अम्मी ने सारी गार्निशिंग जो है वो पतीले में कर दी थी तो इसलिए हमें टॉपिंग के लिए इतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं। हमने यहाँ पर इसी को साइड पे करके और अपने डिश में जो है वो सर्व कर दिया था। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आप ऐसा रखना चाहें तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा जो है वो क्रीमी टाइप का टेक्सचर इसका होता है, बहुत मज़ेदार लगता है इसी तरह भी। और अगर आपको थोड़ा सा रनी चाहिए हो तो आगे आप अम्मी जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, देखें कितना अच्छा हमारा मजेदार यमी सा डिजर्ट तैयार हो गया, लबेशीरी। अच्छा, ये जो ठीक हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है कि मैं इसे फ्रीजर में रख रही हूँ चिल करने के लिए ना, ठंडा करने के लिए। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो ठीक हो रहा है। अगर हम फ्रिज में रखेंगे नीचे वाले साइड में ना रेफ्रिजरेटर में,
तो इतना ज्यादा थिक नहीं होगा, लेकिन मैं काफी देखिए देर यहाँ पर तक हमने मैंने छत पे अरेंज इसको किया था फ्रीजर में रख दिया ना, और 2 घंटे दिन की में थोड़ा खाने की ज्यादा दावत थी, लेकिन जो है वो गर्मियों की वजह से जो है बस अब हमारे थोड़ा सारे सा गेस्ट डिले आ किया गए कि हैं, हाँ, जरा ठंडी हवाएं चलने खाने का वेट कर रहे हैं। हाँ सर्व कर नीचे रहे रहते हैं। तो थोड़ी कंजेस्टेड जगह हो तो जाती, आप लोग भी और कमेंट यहाँ करके पर जो बताइएगा है आपको लोग कैसा ज़्यादा लगा किस हमारा तरह से सारा मुझे करना पड़ा। और जितने लोग आपको दिख रहे हैं इनकी परमिशन से ही मैंने इन लोगों को कैमरे पे लिया, और जो नहीं आए नज़र उनकी तरफ से इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए मैंने उनको कैमरे में नहीं लिया। तो यहाँ पर मैंने 1-2 लोगों का रिव्यू भी लिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ी हेजिटेशन होती है कैमरे पे, तो खुल के नहीं बात हो पाती है। कहीं नहीं जाना है। और बताइए आंटी कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा, जबरदस्त, मजा आ गया, चिकन मजेदार। चिकन खाया? चिकन चिकन तंदूरी। चिकन तंदूरी तो बनाया ही नहीं, हांडी है। क्या है? यस। और आपको पुलाव मिल गया, भूख लग रही थी ना, मजे का है? थोड़ा सा बोल रहा था। यमी, बहुत बहुत मजे का है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ये वाला भी काटे हैं, उसी को 3 दफा काट दिया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। खिलाएं खिलाएं ना। वही नहीं होगा। नहीं बैठ के खा रहा है। आपकी मैचिंग का दिया है कपड़ों से। कपड़ों की आधी लगा दे। अम्मा ना बोलिए। ए पापा खिलाएंगे ना। अरे भैया मम्मी थोड़ा रुकिए तो जरा। रुको तो जरा, सबर करो। रुको। सब्र करें। मम्मी खाइए। बैठ तो लिया। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। तो देखा आपने, हमने आपके साथ कितने मजे मजे की रेसिपी शेयर की, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा हमारा ये छोटा सा मिनी सा व्लॉग, जिसपे हमने आपके साथ रेसिपीज भी शेयर की और थोड़ा सा फन भी शेयर किया। सबने बहुत इंजॉय किया, सारे मेहमानों ने, बच्चों ने खूब फन किया। बस यही ईद की खुशियां होती हैं कि सब इसी बहाने, देखिए खाना तो सब अपने घर में खाते हैं, बनाते हैं, ये एक सबको जमा करके बैठने का, मिलके और मिलजुल के रहने का एक बहाना होता है। और ये बच्चों को एक तरबियत भी होती है कि किस तरह से सबको साथ लेकर चलना है, वालिदैन के सामने भी, फिर उनके बाद भी किस तरह सबको साथ लेके चलना है, हर खुशी के मौके पे, अच्छे बुरे मौके पे सबको साथ में रखना है। तो ये सारी एक तरबियत भी होती है ना। तो बस बहुत हम सब ने एंजॉय किया और सारे मेहमानों को खाना बहुत पसंद आया। तो आपने भी बताना है कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी, और आप ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। तो बस आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ रिव्यू देंगे खाने के बारे में? हाँ पापा ने तो दिया ही नहीं रिव्यू। पापा आप बताएं आपको कैसा लगा खाना? पुलाव कैसा था, खारा कबाब कैसे खाना थे? आपने बहुत अच्छा बनाया था, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। मैं सब आए, मिले जुले, सब खाना भी बहुत अच्छा बनाया था और सबने एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया। और आप सब भी वीडियो देख कर एंजॉय करें और देखें तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें। और क्या कहते हैं, सब लोग जो मेहमान आए तो उन सब का शुक्रिया भी करते हैं। सब लोग हमारे लिए मिठाइयाँ और हमारी एनिवर्सरी के लिए केक भी लेकर आए, बच्चे भी लेकर आए। आज ही हमारी एनिवर्सरी भी है, तो हमने वो भी आपके साथ क्लिप शेयर किया है कि केक कटिंग का ना। तो बस हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में इसी तरह हंसी खुशी, सबकी ज़िंदगी बसर हो, सबकी खुशियाँ, ज़िंदगियों में खुशियाँ हो, बहारें हों, रिस्क में बरकतें हों। और बस ये है कि आपसे इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे।
तो अल्लाह अल्लाह हाफिज।